बढ़ाऊं। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज मैंने आपकी जो बीएड फर्स्ट है, बीएड सेकंड, बीएड फर्स्ट में एक पेपर होता है अधिगम एवं शिक्षण, ठीक है, और बीएड सेकंड ईयर में एक पेपर होता है समावेशी विद्यालय का सृजन। इन दोनों ही पेपरों में एक कॉमन टॉपिक है जिसको मैंने आज एक साथ लिया है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और दोनों ही विषयों के साथ, दोनों ही पेपरों के साथ ये जुड़ा हुआ है। तो मैंने सोचा कि अलग अलग इन पे वीडियो ना बना करके आपको एक साथ ही वीडियो दे दी जाए, ठीक है। तो अब उसके बाद है बीए बीएड सेकंड और फोर्थ। तो बीए बीएड जो सेकंड है उसमें ये पेपर है कौन सा, अधिगम एवं शिक्षण। वहाँ पे एक वीडियो का ये वाला टॉपिक लगा हुआ है और उसमें समावेशी विद्यालय का सृजन, फोर्थ ईयर में समावेशी विद्यालय का सृजन। ऐसे ही बीएससी बीएड सेकंड और बीएससी बीएड फोर्थ, ठीक है बेटा, आई बात समझ में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और शायद आपको देखने से या सुनने से ऐसा लगता होगा कि कितना टफ है, लेकिन इसको हम इस तरह से पढ़ाएंगे कि आपको आसानी से समझ में आएगा और बहुत ही आसान टॉपिक आपको ये लगेगा, लेकिन महत्वपूर्ण बहुत अधिक है, जो हमेशा एक तरह से ऐसा टॉपिक है जो लाइफ में आप कहीं भी कोई भी तैयारी भी करते हो तभी भी उसमें भी जो हमारा पेडागॉजी चलता है, शिक्षण चलता है हमारा, शिक्षा शास्त्र जो होता है हमारा, उसमें ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्रियात्मक अनुसंधान का टॉपिक आता ही आता है, ठीक है। तो हमारा जो आज का प्रकरण है वो क्या है, क्या किस विषय पर बात, किस टॉपिक पर बात करेंगे आज हम, क्रियात्मक अनुसंधान, ठीक है। तो बहुत ही आराम से इसको हम समझेंगे कि आखिर में क्रियात्मक अनुसंधान क्या होता है और क्या इसकी पृष्ठभूमि है और कैसे ये कार्य करता है बेटा, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, क्रियात्मक अनुसंधान ये है, ठीक है। अब इसमें दो शब्द होते हैं, कौन से होते हैं बेटा, इसमें दो शब्द हैं, क्रियात्मक प्लस, यहां से हम करते हैं, इसमें दो शब्द है बेटा, क्रियात्मक प्लस अनुसंधान, ठीक है, अनुसंधान। हम इसको यानी कि क्रियात्मक को हम इंग्लिश में एक्शन बोलते हैं, ACTION, और अनुसंधान को बोलते हैं हम रिसर्च, RESEARCH, ठीक है। एक्शन का मीनिंग क्या होता है बेटा, एक तरह से गतिक पक्ष बोल सकते हैं। एक्शन कोई भी क्रिया करना, हम सीधी सी बात है, जब एक बार मैं इसको लिखती हूं, एक्शन का मीनिंग क्या है, गतिक पक्ष या कोई क्रिया करना, ठीक है। आगे है रिसर्च हमारा, ये क्या है, खोज या फिर हम इसको क्या कहेंगे, अध्ययन करना, अध्ययन करना, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा समझिए आप, क्रियात्मक और अनुसंधान। क्रियात्मक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्शन बोलते हैं, ठीक है, और अनुसंधान को क्या बोलते हैं, रिसर्च बोलते हैं। खोज कह सकते हैं उसको, हम अध्ययन कह सकते हैं। तो गतिक पक्ष, गतिक क्या होता है, हम कोई भी क्रिया करते हैं, चाहे हम डांस करें, चाहे हम खाना खाएं, चाहे हम कहीं पे किसी वस्तु को लेकर जाएं, चाहे हम चल के जाएं, तो कोई भी क्रिया करेंगे मान लीजिए, तो क्या करेंगे, चाहे हम घर पे झाड़ू लगाएं, पोछा लगाएं, तो क्या होता है इसमें गति क्रिया होती है, गति करते हैं हम। तो कोई भी क्रिया करना, ठीक है ना,
यानी कि हमारे घर में गंदगी, आप बहुत सिंपल अपने खुद से जुड़े हुए आप एग्जांपल खुद उसे समझो कि हमारे घर में बहुत सारी गंदगी फैल रही है, ठीक है। अब उसे साफ करने के लिए हम क्या करेंगे, क्रिया करेंगे, कोई गति करेंगे। अगर हम बैठे ही रहेंगे कि हमारा पूरा घर गंदगी से भरा हुआ, घर में गंदगी फैली हुई है और आराम से हम लपे से हो रहे, तो क्या अपने आप ही हो जाएगा वो सारा काम? नहीं होगा। हमें उसके लिए क्या करनी पड़ेगी, क्रिया करनी पड़ेगी, कोई गति करनी पड़ेगी। तो कहने का तात्पर्य होता है क्रियात्मक क्या मतलब होता है, क्रिया करना, ठीक है। ये गति पक्ष से जुड़ा हुआ होता है कोई भी क्रिया करना। तो एक तरह से जो गंदगी फैल रही है क्या है, समस्या है। उस समस्या पर कोई क्रिया करना क्या कहलाता है, क्रियात्मक कहलाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, रिसर्च है, ठीक है। अब आपने मान लीजिए, ये तो एक सिंपल सा एग्जांपल है, मान लीजिए आपने खोज कर, भाई आपकी वो जो घर में गंदगी फैल रही है वो कैसे खत्म होगी, क्या खोज करी आपने कि जब तक हम इसे साफ नहीं करेंगे, जब तक हम इसको अच्छी तरह से साफ नहीं करेंगे, तब तक हमारे घर की गंदगी साफ नहीं होगी, ठीक है ना। तो अब ये घर की गंदगी हो गई, कईयों को तो दिमाग में गंदगी भरी हुई होती है, घर में दिमाग में नेगेटिव विचार भरे होते हैं, ठीक है ना। तो इंसान हमेशा नेगेटिव सोचता है। तो कहने का तात्पर्य हर किसी के बारे में गलत सोचना, गलत बात करना, हमें अपने आप को सुपर समझना, अच्छा समझना, दूसरे को बिल्कुल गलत समझना। तो कहने ये मतलब क्या है कि उसके दिमाग में क्या है, गंदगी भरी हुई है। तो आप कहते हो, आप सामने वाला कहते हो तो हमेशा ऐसे सोचते रहते हो, मीन्स जब तक आप अपने दिमाग की गंदगी साफ नहीं करोगे, यानी कि आप अपने दिमाग की गंदगी, आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप पीछे से किसी की नुक्ताचीनी कर रहे हो, आप पीछे से पीठ पीछे किसी के बारे में अपशब्द बोल रहे हो, आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ रहे। अगर उसने कुछ गलत भी किया है, नहीं किया है, मीन्स आप तो उसके जो पाप हैं शायद जाने अनजाने आप उसके पापों को धो रहे हो, ठीक है। यानी कि आप उसकी जो गलतियां हैं वो सुनने वाला नहीं, आप अगर सही उसके हितैषी हो तो आप उसके सामने उसकी गलती का आभास कराइए, आप सामने उसके बोलिए, तो आप सही इंसान हो। आप पीठ पीछे किसी के बारे में अपशब्द बोलते हो या उसकी चुगली करते हो या फिर कुछ गलत कहते हो, तो आप सबसे गलत हो, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं आप खुद जो कहते हैं ना पाप करना, एक तरह से अपने जीवन में जो पापों की संख्या है उसको बढ़ा रहे हो। कहते हैं ना चुगली करने के बराबर कोई पाप नहीं है। आप अपने जीवन को सही रखिए, सामने वाला अपने आप सही हो जाएगा, ठीक है। तो हमको तो अपने टॉपिक पे आना है, थोड़ा सा मैंने समझाना था आपको, समझा दिया, ठीक है। तो खोज करना, हमने क्या खोज करी कि जब तक हम हमारे घर की सफाई नहीं करेंगे, तब तक हमारे इस पे कोई हम कार्य नहीं करेंगे, तब तक हमारे घर साफ नहीं होगा। तो उसके लिए हमने क्रिया खोज कर ली कि इसको साफ करना है, ठीक है। अच्छे से पोंछा लगाना, झाड़ू लगानी, हमने खोज करी, ठीक है। इसका समाधान क्या है, घर में जो गंदगी फैल रही है तो समाधान क्या है, उसको झाड़ू या पोंछे से उसको साफ करना। ये खोज आपने कर ली कि बिना झाड़ू के या बिना पोंछे के गंदगी साफ हो जाएगी, नहीं होगी। उस समस्या को कैसे दूर करना, उसका समाधान आपने निकाल लिया। अब आपको उस पर क्या करनी है, क्रिया करनी है। झाड़ू पोंछा तो आपको मिल गया, भाई इन चीजों के माध्यम से हम हमारी गंदगी को साफ कर सकते हैं, लेकिन उसी से क्या जुड़ी हुई है हमारी क्रिया, कि झाड़ू पोंछा तो है लेकिन आप करोगे ही नहीं तो कैसे घर साफ होगा, ठीक है ना बेटा। तो ये क्या है, बहुत सिंपल और साधारण एग्जांपल मैंने आपको दिया है जो हमारे निजी जीवन से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है ना। तो गतिक पक्ष यानी कि किसी भी, अब वो यानी कि सबसे बड़ी जो इसमें एक शब्द है बेटा, शब्द का वो होता है, शब्द को जब हमने पकड़ लेते हैं तो हमको सारी विषय वस्तु आसानी से समझ में आ जाती है। तात्कालिक क्या होता है, एक शब्द होता है तात्कालिक, तात्कालिक, ठीक है। ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है इसमें, किसमें, क्रियात्मक अनुसंधान में। तात्कालिक का मतलब होता है उसी समय, तात्कालिक का मतलब होता है जिस समय वो समस्या आई है उस समय की समस्या, उस तात्कालिक समस्या का, यानी कि जब वो समस्या उत्पन्न हुई थी तभी उसका हमने समाधान ढूंढा, तो क्या कहलाता है, तात्कालिक समाधान कहलाता है, ठीक है ना। तो जैसे ही हमारे घर में मान लीजिए आप बहुत आंधी आ गई थी या कैसे भी गंदगी आ गई, या फिर कोई किसी ने बहुत दिनों तक घर साफ नहीं है तो गंदगी हुई थी, ठीक है ना, या फिर अचानक से आंधी आई, बारिश आई, पूरा घर गंदगी से भर गया, ठीक है। अब उस समस्या का हमने तात्कालिक समाधान क्या ढूंढा कि इसको फटाफट से झाड़ू और पोंछे से साफ किया जाए तो ये आसानी से साफ हो जाएगा। तो उसके लिए हमने क्या की, क्रिया की, ठीक है। उसके लिए हमने क्या किया, तो कहने का तात्पर्य कि तात्कालिक, ये तो मैंने आपके निजी जीवन से जुड़ा हुआ एग्जांपल दिया है, लेकिन जो हमारा क्रियात्मक अनुसंधान है वो हमारे शिक्षा के क्षेत्र में, जब हम क्रियात्मक अनुसंधान को पढ़ते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में जब हम क्रियात्मक अनुसंधान को पढ़ते हैं तो वो हमारी विद्यालयी समस्याओं से जुड़ा हुआ होता है,
तो वो हमारी कहाँ की समस्याओं से जुड़ा होता है? विद्यालय की समस्याओं से। ठीक है, अब सीधी अब और समझो, वो हमारी विद्यालय की तात्कालिक समस्याओं से जुड़ा हुआ होता है। अब विद्यालय से कौन कौन जुड़ा हुआ होता है बेटा? विद्यालय से ऐसे कौन से बिंदु हैं जो विद्यालय से जुड़े हुए होते हैं? ठीक है, अब आपको मैं जैसे यूं कहूं, ये तो हमारा विद्यालय हो गया। अब विद्यालय में क्या आता है? ठीक है, क्या आता है विद्यालय में? एक शिक्षक होता है। कौन होता है? शिक्षक होता है। दूसरा कौन होता है? विद्यार्थी होता है। ठीक है, तीसरा क्या होता है विद्यालय में? शिक्षण होता है। ठीक है, और विद्यालय तो हमारा होता ही है जो मैंने अभी लिख दिया आपको। तो ये सारे जो तीन ये हैं, ये किससे जुड़े हुए हैं? ये जो तीनों ही हमारे बिंदु हैं किससे जुड़े हुए हैं? हमारे विद्यालय से जुड़े हुए हैं। ये सारी ये बिंदु हैं, यानी कि जो शिक्षक है, विद्यार्थी है और शिक्षण है। ठीक है, ये कहाँ किससे जुड़े हुए हैं? विद्यालय से जुड़े हुए हैं। तो कहने का तात्पर्य, सबसे पहले हमको एक साधारण भाषा में, एक सिंपल भाषा में हमको हमारे माइंड में जो क्रियात्मक अनुसंधान है उसकी परिभाषा को बिठाना है कि आखिर में क्रियात्मक अनुसंधान होता क्या है। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया। जो क्रिया है हमारी किससे? गति से जुड़ी होती है। हम कोई भी बिना क्रिया करे हम कोई भी समस्या का समाधान नहीं निकाल सकते हैं, और उसके लिए हमें समस्या को कैसे हल करना है, उसके लिए हमें क्या करनी पड़ती है? खोज करनी पड़ती है कि आखिर में किन वस्तुओं से या किन कारणों से या किन से हम हमारी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं, या किन तथ्यों के माध्यम से हम हमारी समस्या को, या अगर हम इसको शिक्षा में लेंगे तो क्या होंगे? महत्वपूर्ण तथ्य होंगे। हम ऐसे तथ्यों को जुटाएंगे कि किन तथ्यों के माध्यम से हम हमारी जो तात्कालिक समस्या है विद्यालय की उसको दूर कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि जैसे शिक्षक है, शिक्षक हो गया, विद्यार्थी हो गया। अब विद्यालय में शिक्षक की समस्या हो सकती है, विद्यार्थी की हो सकती है, और वो शिक्षण कैसा करवा रहा है उसकी समस्या हो सकती है। ठीक है ना, विद्यालय में विद्यालय का वातावरण कैसा है, विद्यालय में पानी की व्यवस्था है या नहीं है, विद्यालय में बैठने की सही व्यवस्था है या नहीं है। ठीक है ना, तो विद्यालय ये चीजें तो जो बिंदु है तीनों विद्यालय से जुड़े हुए हैं, लेकिन विद्यालय जो है उसका भी वातावरण कैसा है ये भी डिपेंड करता है। ठीक है ना, तो कहने का तात्पर्य है कि शिक्षा के क्षेत्र में जब हम शिक्षा से जुड़ते हैं तो ये महत्वपूर्ण बिंदु हमारे काम आते हैं। शिक्षक, शिक्षार्थी और शिक्षण और विद्यालय हमारे शिक्षण को अच्छा बनाने के लिए, प्रभावी बनाने के लिए, क्योंकि देखो बेटा हमारा जो शिक्षण अधिगम जो पेपर है वो भी शिक्षा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो हम हमारे शिक्षण को कैसे प्रभावी बनाएं, बच्चों की समस्याओं को कैसे दूर करें, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमको क्रियात्मक अनुसंधान करना पड़ेगा कि वास्तव में बच्चों को कहाँ समस्या आ रही है और उन समस्याओं को कैसे दूर किया जा सकता है। ठीक है, तो उसके लिए जो विद्यालय से जुड़े होते हैं, जो संस्था से जुड़े हुए होते हैं, वो उस पर क्या करते हैं? रिसर्च करते हैं, खोज करते हैं, और खोज करते हैं और तथ्यों को जुटाते हैं। तथ्यों को जुटाने के बाद उन पर क्या होती है? क्रिया संपन्न होती है, क्रिया की जाती है, उनका अनुसरण किया जाता है, तब हम हमारी समस्याओं का समाधान ढूंढ पाते हैं। ठीक है, अब हमको समझना है यानी कि जो क्रियात्मक अनुसंधान कहते कैसे हैं। ठीक है, तो ये बात हमने समझ ली। यहाँ कौन होता है? शिक्षक होता है, शिक्षा विद्यार्थी होता है, शिक्षण होता है और विद्यालय होता है। तो विद्यालय से जुड़े हुए, ठीक है ना, या जहां हम शिक्षा ग्रहण करते हैं उससे जुड़े हुए, चाहे शिक्षक हो सकता है, विद्यार्थी हो सकता है, शिक्षण से संबंधित समस्या हो सकती है, विद्यालय से संबंधित समस्या होती है, तो इनसे संबंधित इन जो चारों बिंदु हैं इनसे संबंधित समस्याओं को, इनसे संबंधित तात्कालिक समस्याओं को उस समय हमें उत्पन्न हुई है कि विद्यालय में पानी की व्यवस्था नहीं है, बच्चे 3-4 दिन से पानी अच्छा नहीं आ रहा, या पानी की टंकी में कुछ ऐसी स्मेल आ रही है, या फिर ऐसा कुछ आ रहा है कि बच्चे बीमार हो रहे हैं, तो उस पर क्या होगी बेटा? रिसर्च होगी, खोज करी जाएगी आखिर में ऐसा क्यों हो रहा है, और फिर खोज करने के बाद उस पर कार्य किया जाता है। या उसमें कुछ ऐसा कुछ गिर गया है कि पानी में स्मेल आ रही है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, तो उसकी सफाई की जाती है, उसे दूर किया जाता है। तो ये विद्यालय से जुड़ी हुई समस्या हो गई। शिक्षण में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है लेकिन बच्चों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है,
ठीक है। तो नहीं समझ में आ रहा है, यानी कि एक बच्चे को नहीं आ रहा, 2 बच्चे को नहीं आ रहा, तो ये सामान्य सी बात है। लेकिन कक्षा में 40 बच्चे हैं, 40 में से 35 को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, 5 बच्चों को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, तो मीन्स शिक्षण में कहीं ना कहीं कमी है, या वो उस शिक्षक में जो शिक्षक पढ़ा रहा है, जो शिक्षक उस विषय का अध्ययन करवा रहा है, उसमें उसके शिक्षण में कोई ना कोई कमी है, ठीक है। या फिर उनका रेशो, हम कोई भी निर्णय लेते हैं बेटा रेशो के आधार पर लेते हैं। अगर विद्यार्थी अधिक संख्या में नहीं समझ पा रहे हैं तो हमारा क्या निर्णय होगा कि कहीं न कहीं जो शिक्षक पढ़ा रहा है उसके शिक्षण में कोई कमी है, ठीक है ना, या वो शिक्षक में कोई कमी है, ठीक है ना। तो यदि विद्यार्थियों को ऐसे कोई 2-4 बच्चे हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा है, बाकी पूरी क्लास को समझ में आ रहा है, मीन्स बच्चों में कोई ना कोई कमी है, कोई इस तरह उनका डाउन है, इसलिए उनको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारी खोज चलती है शिक्षा के क्षेत्र में। तो मैं वही समझा रही बेटा कि विद्यालय से जुड़ी हुई, शिक्षण से जुड़ी हुई, और शिक्षार्थी से जुड़ी हुई और शिक्षक से जुड़ी हुई तात्कालिक समस्याओं का, या हम यूं कहें कि विद्यालय से जुड़ी हुई तात्कालिक समस्याओं का समाधान ही क्या कहलाता है, क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। आई बात समझ में आपको? ये बता दिया हमने आपको कि क्रियात्मक 2 शब्दों से मिलकर बना है, क्रियात्मक और अनुसंधान। तो क्रियात्मक अनुसंधान, क्रियात्मक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हम एक्शन कहते हैं, और इसको रिसर्च कहते हैं। तो ये गतिक पक्ष से जुड़ा होता है, इस पर हम कोई क्रिया करते हैं और इस पर हम क्या करते हैं, खोज करते हैं, या उस समस्या पर अध्ययन करते हैं। तो समस्या का समाधान, तात्कालिक समस्या का समाधान ही क्या कहलाता है, क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है, ठीक है बेटा। तो आप इसको यहाँ से, यानी कि थोड़ा यहाँ से क्लियर करते हैं, इसके बाद यहाँ तो आपको कॉपी में नोट करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको डेफिनेशन लगी समझाने के लिए लिखा था, लेकिन मैं आपको क्रियात्मक अनुसंधान की डेफिनेशन लिखती हूँ, उसको आप नोट करना, ठीक है। लिखिए, शिक्षक से संबंधित कौमा शिक्षार्थी से संबंधित शिक्षण से संबंधित व विद्यालय की तात्कालिक समस्याओं से, ये तात्कालिक का मीनिंग मैंने आपको बता दिया कि उसी समय की जब समस्या उत्पन्न हुई है, उसी समय कुछ समय बाद, जैसे ही वो समस्या चल रही थी रनिंग में, हमारे पास 1 दिन 2 दिन जैसे चली, फिर उसको समस्या हमारे सामने खड़ी हुई कि ऐसा ये अधिक मात्रा में हो रहा है, तो तात्कालिक समस्याओं का समाधान ही, या इसको हम ऐसे लिखें, तात्कालिक समस्याओं का वैज्ञानिक तरीके से, तात्कालिक समस्याओं का वैज्ञानिक तरीके से समाधान ही क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। देखो बेटा, एक शब्द और आया है, आप फिर, मैं चाहती हूं कि आप कहीं भी कंफ्यूज ना रहें। एक शब्द और आया है, वैज्ञानिक तरीके से। बार बार मैं आपको बताती हूं, ठीक है ना, वैज्ञानिक तरीका कब होता है, शिक्षण में वैज्ञानिक तरीका हम किसको कहते हैं, ठीक है ना। मैं बार बार आपको बताती हूं, जब मनोविज्ञान
मनोविज्ञान के तथ्यों का प्रयोग, मनोविज्ञान में जो तथ्य बताए गए हैं, मनोविज्ञान में जो नियम बताए गए हैं, मनोविज्ञान में जो सिद्धांत बताए गए हैं, उनका जब हम शिक्षा की समस्याओं में प्रयोग करते हैं, शिक्षा की समस्याओं को दूर करने के लिए जब हम उनका प्रयोग करते हैं तो वो कैसे तरीके हो जाते हैं? वैज्ञानिक तरीके हो जाते हैं, ठीक है ना। अन्यथा मनोविज्ञान पर हम कोई भी कार्य करते हैं, मनोविज्ञान का अनुसरण करते हुए हमको जब कोई भी किसी भी समस्या का समाधान करते हैं तो वो वैज्ञानिक समाधान कहलाता है। क्लियर? ये चीज भी कि आपको ये अभी मैं यहाँ नहीं हुई तो आप इससे भ्रमित होते कि वैज्ञानिक तरीका कैसे होता है, ठीक है। तो बार बार मैं आपको बताती हूँ जब मैं शिक्षण का पाठ पढ़ा रही हूँ कि मनोविज्ञान का हमें अनुसरण करते हुए मनोविज्ञान बार बार हर शिक्षण के टॉपिक में हमारे साथ चलेगी, क्योंकि हमारी जो शिक्षा मनोविज्ञान है, जब हम शिक्षा मनोविज्ञान को अपनाते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से ही हम हमारे शिक्षण को प्रभावी बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप एक ये ले लो, वैज्ञानिक तरीका ये हो गया, ठीक है ना। अब इसका हम प्रयोग कैसे करते हैं, ठीक है। बात वही आती है कि बच्चे को कोई भी विषय वस्तु समझ में नहीं आ रही, क्लास में 40 बच्चे हैं, 35 को समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। में से जो शिक्षक पढ़ा रहा है कुछ उसकी जो शिक्षण विधियां हैं, जो शिक्षण सूत्र हैं, जो शिक्षण सिद्धांत है, कहीं ना कहीं उनमें कोई कमी है कि इतनी अधिक मात्रा में बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। तो ये उससे उस तरीके से वो उनमें क्या करेगा? बदलाव करेगा, उनमें बढ़ोतरी करेगा, सुधार करेगा। वो किससे करेगा? मनोविज्ञान के सिद्धांतों के माध्यम से, मनोविज्ञान के सूत्रों के माध्यम से उनमें सुधार करेगा। तो ये वैज्ञानिक तरीका कहलाएगा। दूसरा, शिक्षक अच्छे हैं लेकिन बच्चे ही नहीं समझ रहे हैं उस चीज को। 2-4 बच्चे हैं, अधिक मात्रा में बच्चे समझ रहे हैं, लेकिन कक्षा में कुछ 4-5 बच्चे ऐसे हैं, 10% बच्चे ऐसे हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा है। तो मीन्स बच्चों हमको ये निरीक्षण करना है, ये परीक्षण करना है। अभी मैं आपको बेटा वो भी इसमें आता है। अभी इसके बाद जब क्रियात्मक अनुसंधान हो जाएगा उसके बाद मैं आपको निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण करवाऊंगी। देखो ये 2 शब्द हैं, निदानात्मक परीक्षण है और उपचारात्मक शिक्षण है। दोनों में अंतर है। निदानात्मक क्या है? परीक्षण है, और उपचारात्मक क्या है? शिक्षण है। तो सबसे पहले हमें बच्चे का क्या करना है? निदान करना है, पता लगाना है कि किस कारण से बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद हमें क्या करना है? उपचार करना है। जो उपचार करेंगे वो उस बच्चे की समस्या का क्या होगा? समाधान होगा, ठीक है। ये सब किससे जुड़े हुए हैं? शिक्षण से जुड़े हुए हैं, शिक्षा से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसके बाद वो भी इन दोनों ही पेपरों से जुड़ा हुआ प्रकरण है, जिसको भी हम साथ में करवाएंगे बेटा, ठीक है। तो ये हुई हमारी बात, यानी कि तत्कालिक समस्याओं का वैज्ञानिक तरीके से क्या करना? समाधान करना ही। देखो बेटा यहाँ बीच में रह गया, समाधान करना ही क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है, ठीक है। अब मेरे हिसाब से आपको ये जो क्रियात्मक अनुसंधान है की जो डेफिनेशन है आसानी से समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अब बच्चों को हमने पता लगाया, भाई टीचर में कोई कमी है तो उसमें हम सुधार करते हैं, और बच्चे में ही कोई कमी है तो उसकी कमियों को पता लगाकर वो जिस स्तर से उसको शिक्षा देनी चाहिए उसी स्तर पर हम उसको शिक्षा प्रदान करते हैं। तो ये क्या तरीका हो गया? वैज्ञानिक तरीका हो गया। किसका? बच्चे की शिक्षण से जुड़ी हुई वो शिक्षार्थी वो उसमें। अब विद्यालय में सीधी सी बात है, हम विद्यालय में जाते हैं तो शिक्षार्थी भी विद्यालय से जुड़े हुए हैं, शिक्षक भी जुड़े हुए हैं, शिक्षण भी विद्यालय से जुड़ा हुआ, और विद्यालय भी तो है ही, विद्यालय तो है ही। विद्यालय कैसा होना चाहिए, विद्यालय का वातावरण कैसा होना चाहिए, विद्यालय में अनुशासन कैसा है, विद्यालय में टीचर कैसे हैं, तो सब तो ये सब तो विद्यालय में आते हैं। तो विद्यालय तो परिपूर्ण होना ही चाहिए, विद्यालय तो समस्या से परे होना ही चाहिए। विद्यालय में ऐसी कोई समस्या नहीं हो कि बच्चों को शिक्षण कार्य में समस्या आए। अगर ऐसा है तो उस पर रिसर्च किया जाता है और उस पर फिर कार्य किया जाता है। उसी को ही हम क्या कहते हैं? क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। आई बेटा बात समझ में? तो इस तरह से आज हमारा जो इसके बाद बेटा हम यानी कि जो हमारा क्रियात्मक अनुसंधान है, सबसे इस पर कुछ मैं आपको 8 या 10 की संख्या में मैं आपको इस पर महत्वपूर्ण तथ्य हैं स्टार बना के मैं उनको लिखवाऊंगी जो हमारे क्रियात्मक अनुसंधान से जुड़े हुए हैं, कि आखिर में यानी कि सबसे पहले क्रियात्मक अनुसंधान कब आया,
उसके बाद क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का प्रयोग किया कब किया, उसके बाद शिक्षा में कब आया, इसके जनक कौन है, ठीक है ना। इन सब का मैं आपको संख्या मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि 8 या 9 10 की संख्या में मैं बिंदु लिखवाऊंगी आपको महत्वपूर्ण तथ्य स्टार बनाकर। इसके बाद तो वो मैं प्रोग्राम हमारा नेक्स्ट क्लास में रहेगा। आज हमने जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा आखिर में क्रियात्मक अनुसंधान क्या होता है और वो कैसे कार्य करता है। इसके नाम को सुनकर हम बड़े भ्रमित से हो जाते हैं, आखिर में क्रियात्मक अनुसंधान क्या है। बहुत सिंपल और साधारण भाषा में मैंने आपके माइंड में ये बात डाल दी है कि आखिर में क्रियात्मक अनुसंधान क्या होता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा से जुड़ी हुई समस्याओं का, बिल्कुल सिंपल और समझ लो, शिक्षा से जुड़ी हुई समस्याओं का तात्कालिक समाधान, तात्कालिक वैज्ञानिक तरीके से समाधान, तात्कालिक समस्याओं का वैज्ञानिक तरीके से समाधान ही क्या कहलाता है, क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। कोई भी समस्या हमारे सामने उत्पन्न हो गई, ठीक है, तो क्या करेंगे, उस पर हम उस पर खोज करेंगे कि आखिर में ये समस्या क्यों आ रही है और फिर उस पर हम क्या करेंगे, कार्य करेंगे। तो ये क्या है, हमारा क्रियात्मक अनुसंधान है। तो पेपर जो हमारे हैं 2 पेपर, अधिगम शिक्षण और समावेशी विद्यालय का सृजन, जो इन क्लासों में लगे हुए हैं उनमें तो ये टॉपिक है ही है। लेकिन बेटा आगे भी जो बच्चे जो फाइनल में है, बीएड फाइनल में है सेकेंड ईयर में, और बीएड फोर्थ ईयर होने वाला है उनका, उसके बाद क्या करेंगे, वो कंपटीशन का एग्जाम देंगे। उसके बाद वो क्या करेंगे, कंपटीशन का एग्जाम देंगे। सीधी सी बात है, नेचुरल सी बात है। आप बीएड कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, शिक्षक बनने के लिए। बीएड क्यों कर रहे हो, शिक्षक बनने के लिए। और आगे जब आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हो, जहां पेडागॉगी हमारा हर उसमें चलता है, हमारा जो फर्स्ट ग्रेड का होता है और जो हमारा हर जो भी कंपटीशन है, कहने का सेकंड ग्रेड का हो या फिर थर्ड ग्रेड का हो, और इन सभी में एक टॉपिक लगा होता है, स्पेशल टॉपिक लगा होता है क्रियात्मक अनुसंधान। अभी इसके बारे में मैं महत्वपूर्ण तथ्य लिखवाऊंगी, उसके बाद इसके उद्देश्य महत्वपूर्ण बहुत बिंदु पड़ेंगे जिनको मैं आगे आगे जैसे जैसे क्लासें आएंगी उसमें अध्ययन आपको करवाऊंगी, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये हो गया क्रियात्मक अनुसंधान। आगे इससे आगे जो हमारे महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको हम आगे करवाएंगे बेटा, ठीक है ना। तो आज की क्लास में यहीं तक